बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह नाश्ते के वक्त खाली पेट ये सूरत पढ़ लीजिए। अल्लाह के करम से आपके जिस्म की हर बीमारी खत्म हो जाएगी, चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी, अंदरूनी हो या बैरूनी, चाहे कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, तो आप इस सूरत को इस तरीके से पढ़ लें जैसे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वजीफे की वजह से इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी। आज का वजीफा कैसा पावरफुल है और कैसे काम करता है, अल्लाह के कलाम में कैसी ताकत है। ये वजीफा निहायत मुजर्रिब और खास है, जो कि सूरह रहमान का वजीफा है। इस सूरत को आपने कैसे पढ़ना है, मुकम्मल तरीका हम आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको, ये चंद साल पहले की बात है, एक आदमी की बीवी शुगर की मरीज थी। उन्हीं दिनों में उनके पाँव की उंगली में जख्म हो गया था और देखते ही देखते सारी उंगलियां काली स्याह और पंजा सूज गया। जख्म देखने के बाद डॉक्टर्स ने कहा ये तो महीने या 1.5 महीने का जख्म है। हमने कहा नहीं, सिर्फ 8 दिन का है। 6 दिन सफाई और इलाज करने के बाद डॉक्टर ने आधा पंजा काट दिया और टांके लगा दिए और 7 दिन बाद आने को कहा। इस दौरान पट्टियां भी करवाने को कहा। पहली पट्टी करवाने के बाद दूसरे दिन जब पट्टी खोली गई तो बदबू ही बदबू और पीप थी। दोबारा अस्पताल गए तो जख्म का मुंह खुला था। डॉक्टर्स ने एडी से ऊपर तक काटने को कहा। हमने इनकार कर दिया। हम फौरन दूसरे प्राइवेट अस्पताल आ गए। वहाँ स्पेशलिस्ट को चेकअप करवाया था। उसने 1 हफ्ते की दवाई दी और हम दवाई लेकर घर आ गए। 1 हफ्ते दवाई का इस्तेमाल किया, लेकिन जख्म खुश्क नहीं हो रहा था। शुगर बहुत हाई था। उस आदमी ने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ की कि या अल्लाह मेरी बीवी को शिफा दे दे। मैं घंटों मस्जिद में बैठ दुआएं करता रहता था। फिर वहाँ कोई अल्लाह वाले बुजुर्ग बैठे थे, जिसने बताया कि फजर की नमाज के बाद आपने सूरत रहमान इस तरह से पढ़नी है कि पहले रुकू के बाद 27 मरतबा या रहमानु पढ़ना है, दूसरे रुकू के बाद भी 27 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत का इसमें मुबारक या रहमानु पढ़ना है, और तीसरे रुकू के बाद भी आपने 27 मरतबा या रहमानु पढ़ना है। यूं 1 मरतबा सूरत रहमान पढ़कर पानी पर दम करना है और ये पानी मरीजा को या मरीज को पिला देना है। जिस्म से हर बीमारी अल्लाह के फजल से निकल जाएगी। उस आदमी ने बताया कि मेरा तो उस दिन से ईमान बन गया। ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने हर मर्ज की दवा पैदा फरमाई है। हम पर अल्लाह ताला ने खास मेहरबानी फरमाई कि हमें कुरान मजीद अता किया, जिसकी एक एक आयत शिफा के लिए मौजज़ा है और ये कयामत तक जारी रहेगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है जो इंसानों को शिर्क और गुमराही और जाहलियत के अंधेरों से निकालकर हक की रोशनी की जानिब ले जाती है। इरशाद है, और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है, और इससे जालिमों को नुकसान ही बढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल के बाद शुगर लेवल लो होना शुरू हो गया और शुगर का जख्म खुश्क होने लगा। हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने मेरी बीवी को शिफा दी। अब जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो अपने मामलात के काम में मसरूफ हो गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो तो एक ही जात है और उसका कलाम पाक है, जिसमें इंसान की तमाम तर बीमारियों का इलाज मौजूद है, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी। कुरान ही हर बीमारी का इलाज है। इस अमल की ताकत क्या है? अल्लाह के कलाम को ही किसी मकसद के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक उस मकसद को जरूर पूरा फरमाते हैं। बस ये ख्याल रहे कि आपने सिर्फ जायज कामों के लिए वजीफा करना है, वरना वजीफे के उलट असरात भी हो सकते हैं और इसका नुकसान भी हो सकता है। अब हम इस वजीफे के बारे में आपको तफसील से बताते चलें कि इस वजीफे का बेहतरीन वक्त फजर की नमाज से पहले या फजर की नमाज के बाद है। अक्सर लोग इस बात के आदी होते हैं कि सुबह उठने के फौरन बाद ही चाय पीते हैं, तो आपने चाय की आदत नहीं डालनी, बल्कि आपने फलों की आदत डालनी है। जितना यकीन के साथ इस अमल को पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको निताइज देखने को मिलेंगे। फजर की नमाज से पहले या फिर बाद में आपने सूरत रहमान की तिलावत इस अंदाज से करनी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत रहमान शुरू करनी है।
یاد رہے کہ سورۃ رحمان کی بڑی برکات ہیں. آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کرنی ہے، اور جب پہلا رکوع مکمل ہو جائے تو آپ نے تلاوت روک کر اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا رحمانو 27 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد تلاوت کو جاری رکھنا ہے، اور جب دوسرا رکوع مکمل ہو جائے تو آپ نے دوبارہ تلاوت روک کر 27 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں، اور تیسرا رکوع مکمل ہونے کے بعد بھی 27 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں. یوں آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا. پھر آپ نے ایک گلاس پانی پر اس عمل کا دم کر دینا ہے. اگر تو آپ خود مریض ہیں اور اپنے لیے وظیفہ کرنے کے بعد دم کیا ہوا پانی پی لیں، اور اگر کسی دوسرے مریض کے لیے اس عمل کو کیا ہے تو یہ دم کیا ہوا پانی اس مریض کو پلا دیں. بہت جلد آپ اپنی بیماریوں کو ختم ہوتا دیکھیں گے. یاد رہے کہ یہ عمل ہر طرح کی بیماری کے لیے مجرب ہے. جو بھی مرض ہے اس کے لیے اس عمل کو کیجئے. انشاءاللہ آپ کی بھی بیماریاں ہوں گی وہ سب اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.